नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपने देखा होगा कि मोदी जी को अब रोकना मुश्किल है। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, ये एक अब वॉरियर मोड में आ चुके हैं। अब ये इनको रोकना किसी के भी बस की बात नहीं है। उसका रीजन है कि एक नई ताकत है जो मोदी जी के हाथ में लगी है, और ये वो ताकत है जिसने राहुल की, सोनिया की, इनकी कांग्रेस की और अपोजिशन की सबकी नींदें उड़ा के रखी हुई हैं। तड़प रहे हैं बेचारे कि करें क्या। आपने नोटिस किया होगा कि आज लोगों के अंदर करेज आ गया है। करेज आ गया है कि भाई चिकन नक है, काट दो, बांग्लादेश को अपने साथ मिला लो, मुसलमानों को बाहर निकाल दो। आपने ओपनली ये चीजें देखी सुनी हैं। अब दिखाता हूं आपको मैं कि त्रिपुरा के अंदर आपने देखा लोग सड़कों पे आ गए कि बॉर्डर के ऊपर बांग्लादेश वाले अपने घर बना रहे हैं ताकि वो आराम से वो हमारे बॉर्डर के इधर उधर आ जा सके। लोगों ने सड़कों के ऊपर आना शुरू कर दिया। यहां तक कि लोग मशाले लेकर बाहर जा रहे हैं कि अब हमें ये चीजें नहीं चाहिए। इसके साथ में एक और चीज बताता हूं आपको। हमारे बिके हुए जजेस, इनके ऊपर ओपनली हमारे जैसे लोग वो बात बोल रहे हैं कि इनको रिटायर करना चाहिए, इनके ऊपर केस चलना चाहिए या इनको जेल में डालना चाहिए। आपने कब पहले ये देखा था ऐसी चीजें होते हुए? और मोहम्मद गांधी की तो जो मीम्स बन रहे हैं आज की डेट में, वो मैं बता नहीं सकता हूं। ये पहली बार भारत के अंदर, इंडिपेंडेंट भारत के अंदर ये काम हो रहा है। ये सारे काम हो क्यों रहे हैं? क्योंकि उसका रीजन है, क्योंकि हमें एक करेज मिल गया है कि हम इनकी दादागिरी, ये कांग्रेस की, ये राहुल की, मुसलमानों की, इनकी दादागिरी के खिलाफ अब हम ओपनली बोल सके। रीजन है जो मैं आज अपने सामने रखूंगा, पहली बात। और दूसरा रीजन ये है, रीजन मैं आपको एक वैसे बताना नहीं चाहता था, मैं बता देता हूं। कल मेरा बर्थडे था और मुझे मोदी जी के ऑफिस में से कार्ड आया है हैप्पी बर्थडे का। मैंने कभी रजिस्टर नहीं किया उनके पास, लेकिन किसी ने मुझे उनके मेलिंग लिस्ट में डाल दिया है, उनका कार्ड आया है। जब आपका प्रधानमंत्री आपको इस तरह के, बेशक वो ऑटोमेटिक कार्ड है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, दैट मीन्स कि दे आर नोटिसिंग पीपल हु आर वर्किंग फॉर द कंट्री। जब आपके पास ऐसी चीज आती है, आपके अंदर एक ताकत आती है कि भाई हमने अपने देश के लिए लड़ना है। इसलिए लोग आज सड़कों पे आए हैं, क्योंकि मोदी जी ने कनेक्ट किया है लोगों के साथ। दिल से वो जुड़े हैं इस देश के लोगों के साथ। ये ताकत अब मोदी की ताकत बन चुकी है। अगर आज आपको वो वॉरियर दिखते हैं, उसका रीजन है हम उनका वॉरियर, उनके हाथ बन गए हैं। जितने जितने हाथ उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, उतनी पावर इनकी बढ़ती जा रही है। इसलिए इनको रोकना अब नामुमकिन है। नेशनलिज्म की बात नहीं है, ये ताकत है इकट्ठे होने की। अब मोदी जी ने सबको इकट्ठे किया भी है, लेकिन हम यहां तक पहुंचे कैसे, ये सोचने वाली बात है। और जो पुष्पबंधु है कुरुक्षेत्र वाले, अब उनके साथ मेरी बात हुई थी, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं रखूंगा अकॉर्डिंग टू अवर डिस्कशन। उन्होंने बोला एक चीज कि 70 साल से इस देश के अंदर एक झूठ बोला गया, एक झूठ जिसने हमारी पूरी इतनी बड़ी सनातन की सिविलाइजेशन को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। वो वर्ड था जो 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, सेकुलर का। अब सेकुलरिज्म का फ्रॉड इतना बड़ा था कि हमारे हिंदुओं को दबा के रख दिया कि आप मशाल लेकर बाहर निकल नहीं सकते, जबकि दूसरे वाले चाकू लेके, इवन की AK-47 लेकर वो बाहर आ सकते हैं, उनके पास राइट है। लेकिन हमारे पास वो राइट नहीं था, सिर्फ इसलिए कि जो मेजॉरिटी का पॉपुलेशन है उसको साइलेंस करना था। एक वेपन की तरह उन्होंने यूज किया हमारे कल्चर को खत्म करने के लिए। लेकिन आज आप देखिए, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर वो शिफ्ट हो चुका है। ये जो मशाले हैं जो लेकर लोग बाहर आ रहे हैं, ये टेक्टोनिक शिफ्ट है जियोपॉलिटिकल डेस्टिनी ऑफ भारत का। और हम देख रहे हैं एक पॉलिटिकल चेंज इस देश के अंदर, ताकि अब हमारे लोग जैसे लोग बोलते हैं सिविलाइजेशन को रिक्लेम करना है। हम अपने देश को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। और यही है जो ओल्ड एस्टेब्लिशमेंट यानी कि कांग्रेस, लेफ्टिस्ट, ये सब पैनिक में है। इकोसिस्टम पूरा का पूरा कांप रहा है। उन्हें मालूम है कि जो टेरिफाइंग ट्रूथ ये है कि मोदी के पीछे इतनी बड़ी ताकत अब जुड़ गई है कि अब वो हमें रोक नहीं सकते। अब आते हैं कि देखिए 1976 में आपको मालूम है सेकुलर वर्ड को जानबूझकर डाला गया, ताकि सेकुलरिज्म के नाम पर क्या होता था मैं आपको दिखाता हूं। लालू प्रसाद को आपने देखा है, वो गंदी सी टोपी डालकर वो पहुंच गया। यहां तक कि कांग्रेस के राहुल गंदगी हैं, ये सारे इफ्तियार पार्टी में आपको बैठे हुए दिखाई देते थे, सिर्फ इसलिए कि इनको वहां की वोटें चाहिए। उनको हमारी वोट नहीं चाहिए, इनकी चाहिए। और जो ये रोजा और इफ्तियार पार्टी जो होती थी इनकी, वो एक बड़ा सेक्रेट सा काम था जो छुप कर काम किया जाता था। ये कहते हैं कि अगर आपने रोजा भी रखा है तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं होना चाहिए कि राइट हैंड क्या कर रहा है।
ये वो चीज को इन्होंने एक पॉलिटिकल ड्रामे की तरह इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया। सड़कों के ऊपर इफ्तियार पार्टी हो रही है। 76 से पहले ऐसा कोई भी पागलपन वाला काम कभी भी होता नहीं था। ये इफ्तियार पार्टी, ये सिंबल ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म हो गया। लेकिन आपने पहली लास्ट टाइम कब देखा था कि सोनिया गंदगी ने या किसी ऑपोजिशन पार्टी ने दिवाली की पार्टी बनाई हो? ये बंदर वाली टोपी तो डाल लेते हैं, वो जाली वाली, और वो जो है फोटो खिंचाते हैं कैमरा के सामने। भाई ये हमारी जो मेजॉरिटी है उसके साथ मजाक नहीं किया। और ये चीज हम नोट कर रहे हैं कि लालू हो, मुलायम हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, मीडिया वाले हो, इन्होंने सबने वही गेम को प्ले किया। इसलिए बोल रहा हूं कि इन्होंने जो है हिंदुओं को बता दिया तुम्हारी वोट इररेलेवेंट है। मोदी जी ने क्या किया, उसको रिवर्स कर दिया। कोई बात नहीं, हमारे लिए मुसलमानों की वोट बिल्कुल ही और वो नहीं है, जरूरी नहीं है। और 2014 से लेकर अब तक हमने उनको इररेलेवेंट कर दिया है। अब तो एसआईआर आ गया, वैसे ही वो इररेलेवेंट होते जा रहे हैं। ये है सिर्फ कि हमारी हिंदुओं की डेस्टिनी को, आइडेंटिटी को इन्होंने रिमूव करना था और इसको रिप्लेस कर रहे थे मुसलमान आइडेंटिटी के साथ। दोस्तों, कांग्रेस के टाइम पर 3900 मेजर कम्युनल राइट्स हुए हैं इस सेकुलर के नाम के ऊपर। यह है लेगेसी सोनिया गंदगी की, जो 1976 में हमारे ऊपर थोपी गई। अब आते हैं 2014 में, मोदी जी को टोपी डलवाने की कोशिश की गई। मोदी जी ने मना कर दिया और यह थी वो मोमेंट जहां पर हमारे जैसे लोगों को ताकत मिली। मैं दुश्मन कंट्री में बैठा हूं, यहां से बैठकर मैं कैसे वीडियोस बनाता हूं ये मुझे मालूम है। कल रोहित शर्मा, जिनका अपना अकाउंट है, उन्होंने मुझे कॉल किया कि सुमित जी, दाद देते हैं सारे या हमारे जितने भी बाकी के यूट्यूब के लोग हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन भी नहीं है, आप किसी की वीडियो देख नहीं सकते, आप अपनी ही लाइन पे चल रहे हो, और अगर कहीं हिंदुस्तान में होते तो आप कैसी वीडियो बनाते? कि अगर दुश्मन कंट्री में इतने रिस्ट्रिक्शंस के बाद आप ये काम कर पा रहे हो, उसका रीजन है ये मोदी की ताकत, जो मोदी ने करके दिखाया। आई एम अ प्राउड हिंदू। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि बंदर वाली टोपी मैं नहीं डालूंगा। इफ्तियार पार्टी में उनको बुलाया गया, वो नहीं गए। उन्होंने भगवा कलर डाला, तिलक लगाया माथे पे, और मंदिरों में ओपनली जाते हैं, वर्शिप करते हैं केदारनाथ में, काशी में, राम मंदिर में। इकोसिस्टम ने स्क्रीम करना शुरू कर दिया, ये तो कॉम्युनल है, आपने बंदर वाली टोपी नहीं डाली, आपने भगवा डाल दिया। ये क्यों? क्योंकि उनका जो आइडिया था भारत का, उसको आपने तोड़ के रख दिया। अब मोदी जी को फर्क नहीं पड़ा। इतने आर्टिकल लिखे गए इंटरनेशनल मीडिया में, नहीं किए, क्योंकि इन्होंने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को मोदी जी ने रीराइट कर दिया था। और यह बताता है आपको कि यह है प्रधानमंत्री जो इस देश का, जिसने हिंदुओं को दोबारा से, प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, और दोबारा से बता दिया हाउ टू बी ए प्राउड हिंदू। इसलिए जो आसमान है वो गिरना शुरू हो गया पूरे के पूरे इंटरनेशनल लेफ्टिस्ट मीडिया के अंदर। और एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था, एक फोटो, दैट्स इट, पूरा का पूरा नैरेटिव चेंज हो गया। और अब इसी के कारण इनको रोकना अब मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब हमारा जो कंट्री है वो अपॉलोजेटिक, इम्पॉसिबल। हम ना तो अपॉलॉजी लेते हैं ना देते हैं, देते ही नहीं, क्योंकि अब हमारे एग्जिस्टेंस के ऊपर बात आ गई है। अब मोदी जी ने जो हमारी आइडेंटिटी है इस देश की, सनातन की, उसको एम्ब्रेस किया। उन्होंने सिग्नल दिया पूरे वर्ल्ड को कि इंडिया हैज अराइव्ड, और अब हम तुम्हारे से डिक्टेशन लेकर कि मुसलमानों के साथ कैसे हमें बिहेव करना है, वो हमारे साथ क्या बिहेव करेगा उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम कैसे बिहेव करेंगे वो क्वेश्चन ही नहीं है। ये जो तस्वीरें हैं जो आप देखते हैं, ये बदलते हुए भारत की एक तस्वीर है, और ये तस्वीर देखकर बड़े बड़ों के पसीने आ रहे हैं। लिबरल एलीट तो उनको समझ नहीं आ रहा कि इसको अब हैंडल कैसे करें। ये जो आइडेंटिटी है भारत की, जो आप सामने आनी शुरू हुई है, इसके कारण अब मोदी को हराना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, उन्होंने हमें बहुत ज्यादा शर्मसार करने की कोशिश करी हिंदू भगवा टेररिज्म के नाम पर और करने के बाद, लेकिन जिसके पास धर्म की ताकत हो उसको आप शर्मिंदा नहीं कर सकते। हम तो प्राउडली बोलते हैं यार जय सिया राम, जबकि 2014 से पहले अब जय सिया राम बोल नहीं सकते थे। अब आप देखिए ऑपोजिशन की तरफ, राहुल गांधी, वो क्या कर रहा है? वो जर्मनी जाता है, वहां पे जाके बोलता है कि भारत में मत आना, यहां पे माइनॉरिटीज का बड़ा बुरा हाल है। माइनॉरिटीज का बुरा हाल है भारत में, वही माइनॉरिटीज जिन्होंने आग लगाई पड़ी है जर्मनी के अंदर, आप उनको जाके बोल रहे हैं कि भाई भारत में मत आना। और राहुल गांधी आज भी
फाइट कर रहा है 1976 के उस सेकुलर वर्ड के ऊपर, जबकि प्लेबुक मोदी जी ने उठाकर फेंक दी आग में और जलाने के बाद उसे नाले में फेंक दिया, जिसका नाम था सेकुलर, जिसका नाम था मुसलमान। और वो राहुल गांधी आज भी 1976 से लेकर अब तक वही जो लिबरल वाली पॉलिसी है कि अटैक करते रहो हिंदुओं को, सनातन को, मोदी को, उसी पे लगे हैं। लेकिन जो वोटर है वो ऑलरेडी आगे निकल चुका है। पुष्पेंद्र वाले बोलते हैं कि राहुल गांधी स्टक है, उसे यह नहीं मालूम कि क्या मुझे इलेक्शंस को जीतना है या मोदी को हराना है। वो डिफरेंस है इस दोनों चीजों में, क्योंकि जब जब राहुल बोलता है मोदी जी के पास कोई ना कोई हथियार आता है और वो राहुल को और पूरे इकोसिस्टम को वो अटैक करना शुरू करते हैं। और उससे होता क्या है, जो पूरा नेशन है, सभी वोटर है, वो इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि जब भी बाहर जाता है वो हमेशा हमारे भारत की इंटेग्रिटी को तोड़ने की कोशिश करता है, वो हमारी आर्मी को क्वेश्चन करता है, वो अलाइन करता है एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ, आईएसआई के साथ, सीआईए के साथ, वो षड्यंत्र रचता है, टूल किट लेकर आता है। और जितना जितना वो ये सारे काम कर रहा है उतना ही मोदी का जो बेस है वो ज्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो गया। आपको याद होगा अवार्ड वापसी का गैंग परफेक्ट एग्जांपल है। ये सारे इंटेलेक्चुअल्स ने अवार्ड वापस कर दिए, ये बोलकर कि ये भारत में माइनॉरिटीज के अगेंस्ट इनटॉलरेंस बढ़ती जा रही है। चलिए कोई बात नहीं, क्या मोदी को फर्क पड़ा? उन्होंने बोला कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, पूरे अवार्ड वापस ले लिए। उसके बाद मोदी जी मूव नहीं किए, he did not even care। और आज वो इंटेलेक्चुअल्स बोल रहे हैं यार हमारे अवार्ड ही वापस कर दो, घर में बैठे हैं। अब वो ऐसी हरकतें करी हैं कि कोई जॉब भी दे नहीं रहा उनको, और आज घर पे बैठ के बोल रहे हैं असी पगड़ा किथे ले लिया। मोदी जी इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। दीज पीपल आर ट्रैप्ड इन अ प्रिजन ऑफ देयर ओन मेकिंग। और ये वेट कर रहे हैं कि मोदी कोलैप्स कब करेंगे, और हमारे जैसे लोगों की ताकत अब जब जुड़ गई है, आपकी मेरी ताकत मोदी के साथ जुड़ गई है, अब मोदी को हिलाना इम्पॉसिबल है। इसलिए बोल रहा हूं, ये जो इंटरनल स्ट्रेंथ है जियो पॉलिटिक्स की, ये आई है एक फोटो के कारण। मैं बता रहा हूं आपको, ये फोटो ने सारा इतिहास इस देश का बदल के रख दिया। इसलिए अब मोदी को हिलाना इम्पॉसिबल है इन लोगों के लिए। दोस्तों, जब देश के अंदर डोमिनेंस होती है आपकी, उसके बाद जियो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ आती है आपकी इंटरनेशनली। और मैं हमेशा बोलता हूं, दुनिया डरती है स्ट्रेंथ से, आपको स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। अब ये जो स्ट्रेंथ है, आप बोलते हैं ये पाकिस्तान पे युद्ध करेंगे, बांग्लादेश पे करेंगे तो स्ट्रेंथ दिखेगी। क्या जियो पॉलिटिक्स के अंदर हमने अपनी स्ट्रेंथ दुनिया में नहीं दिखाई? हमने दिखाई है, इसीलिए वर्ल्ड आज रिस्पेक्ट करता है हमें। जब मोदी जी ट्रैवल करते हैं यूएसए में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, आप में से कितने लोगों ने उनके उस विजिट्स की जो वो क्लिप्स बन के आती हैं कि कैसे सलूट पड़ रहे हैं, कैसे बैंड से उनको स्वागत किया जाता है, कब कैसे उनके प्रेसिडेंट्स आपके उनके मोदी जी के पैरों को हाथ लगाते हैं। क्या आपका जो सीना है वो गर्व से चौड़ा नहीं होता? वो इसलिए होता है क्योंकि मोदी जी जब जाते हैं तो उनके पीछे 100 करोड़ लोगों की, बाकी तो हमारे देश के है ही नहीं, उसमें से 10-20 करोड़ तो आपको मालूम है जिहादी हैं, और बाकी के 10-20 करोड़ वो हिंदू, वही सेकुलर वाले। ये 40 जो 400 करोड़ हैं, ये सॉरी 400 करोड़ कर दिया, 40 करोड़ राहुल गांधी की मुझे लगता है आत्मा आ गई है, कभी 40 करोड़ कभी 400 करोड़। ये 40 करोड़ जो लोग हैं जो इस देश के है ही नहीं, वो उनको छोड़कर बाकी 100 करोड़ लोगों की ताकत लेकर मोदी जाते हैं, एक मैंडेट जिसके कारण आज वो ताकत है, जिसके कारण वो झुकते हैं। और वेस्ट उसको उसको आदत पड़ी हुई थी पुरानी प्लेबुक की, कि भाई वो एक तो यहां पर पहले प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, इंटरनल डिविजन्स को फिर वो यूज करते थे हमारे अगेंस्ट। कैसे? एनजीओ खोलकर, उनके थ्रू पैसे देकर, और उसके बाद वही हिंदुओं को दबाने का काम, और उसको एम्पलीफाई किया जाता था मीडिया के थ्रू। मोदी जी ने मीडिया को, एनजीओ को, इन सबको और टकाने लगा दिया कोने में। आपको मालूम है एफसीआरए के जो इनके वो थे सारे लाइसेंसेस, वो सारे कैंसिल कर दिए और क्रैकडाउन कर दिया कि जितना ये फॉरेन फंडेड एजुटेशन है, इसको अब हम भारत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं थी, सॉवरेनिटी की बात है। और ये डीप स्टेट एक्टर्स, इनको तो ऐसे पकड़ा है, कहां से पकड़ा है मुझे पता नहीं, लेकिन चू चू नहीं हो रही है इनकी बुरी तरह से। और ये सारी ताकत है एक ही रीजन के कारण, हम अनअपोलोजेटिक हिंदू हैं। ये देश हमारा है, ये देश हिंदुओं को दिया गया था। वाई शुड अ माइनॉरिटी सो कॉल्ड, जो आज 25% हो गई देश की, उसके पास हर एक चीज का राइट है। और कांग्रेस ने बोला था कि इस देश के सारे रिसोर्सेज के ऊपर पहला हक इन कॉकरोचों का है। मोदी जी ने बोल दिया नॉट एट ऑल,
इस देश के हक हमारे पास है और हम रिस्क लेने से हटते नहीं है। डिमोनेटाइजेशन किया देश को स्ट्रांग करने के लिए, उसके बाद तेल लिया चाइना रशिया से, डिस्पाइट सैंक्शंस ऑन रशिया एंड हमारे ऊपर तलवार। अब चाइना को देखिए, आप चाइना में अगर वो किसी बंदे से डरते हैं आज की डेट में, शी जिनपिंग अपनी वाइफ के बाद दूसरा बंदा जो डरता है वो है मोदी जी। उन्हें मालूम है कि एक बहुत बड़ी ताकत मोदी के पीछे है और ऑपोजिशन इस देश का जिसको वो फंड करते रहे, अब वो इस ताकत को तोड़ नहीं सकते। बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर सकते और चाइना को मालूम है हमें वेट करना पड़ेगा। अब ये इलेक्टोरल मैथ्स की बात नहीं रही दोस्तों, ये रियलाइजेशन है नेशनल विल की जो आपके सामने दिखती है। अब बर्थ साथ में पुष्पेंदु मुझे एक और चीज बोल रहे थे, वो बोलते एक वार्निंग भी है, हमारी गवर्नमेंट कहीं कंप्लेसेंट ना हो जाए, हमें बार बार इनको जगाना पड़ेगा। मोदी जी हमारे आदमी हैं, हमने वोट किया है, हमने पावर पे लेकर आए हैं, लेकिन इनके ऊपर प्रेशर डालना वो बहुत जरूरी है। आपको मालूम है कि मैं हमेशा ही मोदी जी को सपोर्ट करता हूं क्योंकि जो काम उन्होंने मोदी ने इस देश के लिए किया है वो कोई और प्रधानमंत्री नहीं कर पाया आज तक। अब मैं साथ में वो भी वीडियोस बनाता हूं कि मोदी जी आपने ये काम क्यों नहीं किया, सिर्फ इसलिए ना कि इसलिए कि उनको गालियां निकाल रही है, इसलिए ताकि गवर्नमेंट कहीं रिलैक्स ना हो जाए। और आज तो मैं प्राउडली बोलता हूं कि उनकी मेलिंग लिस्ट में अगर मेरा नाम है, इसका मतलब है कि हमारी बात पहुंच रही है वहां तक, इसलिए इसको एम्पलीफाई करना जरूरी है। ये प्रेशर, ये हीट उनके ऊपर पहुंचनी चाहिए ताकि कहीं वो वैसी कंप्लेसेंट ना हो जाए जैसे कांग्रेस थी, एक डायनेस्टी की तरह। एंड वी वांट टू एंश्योर कि जो काम 1947 में गलत हुआ था हमारे हिंदुओं के साथ, हमारे सनातन के साथ, वो कहीं भूल ना जाए। वी हैव टू फिनिश द जॉब। और इसलिए ये जो कोर इश्यूज हैं, ये 30 करोड़ जिहादी जो इस देश में इलीगली रह रहे हैं, इनको पहले सीधा करना है। वो बेशक आप किडनियां निकाल के सीधा करें या धक्के मार के बाहर निकाल कर, ये मुझे नहीं मालूम वो कैसे करेंगे। मैंने अपनी तरफ से रेगुलरली मेरी मेल जाती है, वो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते मुझे मैटर नहीं करता, बट मैं रेगुलरली अपनी वीडियोस के साथ पूरा राइटअप बनाकर कि चाइना किस तरह से यहां पर इनको सीधा कर रहा है, मैं हर चीज को, इवन कि गवर्नमेंट की जो चाइनीज गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, ये कैसे इंडस्ट्री को यहां पे राइज कर रहे हैं, मैं पूरी ईमेल प्रॉपरली बनाकर उसके बाद अपनी वीडियो का लिंक डालकर मैं रेगुलरली उनको ईमेल करता हूं ताकि ये कहीं ना कहीं कुछ तो इनके अंदर जाएगा। क्योंकि मेरे पास भी कई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो डीपली चाइनीज कल्चर के अंदर एम्बेडेड है, मैं वो शेयर करता हूं उनके साथ। देखिए ये मेरी अपने देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं दुश्मन कंट्री में बैठकर अपने देश के लिए काम कर सकता हूं। तो दोस्तों इसलिए सपोर्ट करना जरूरी है मोदी को, लेकिन साथ में जगाना भी जरूरी है। जगाने का मतलब ये नहीं है कि हम गालियां निकालने लग जाए, नॉट एट ऑल, बट एक पॉजिटिव चीज से हम उनके पास अपने अपने पॉइंट्स को रख सकते हैं। वो सुने ना सुने, प्रधानमंत्री हैं, उनकी चॉइस है, बट दिस इज माई व्यू पॉइंट विच आई शुड शेयर एंड यू शुड ऑल्सो शेयर विद दैट। दूसरा, इसके बाद ये जो ताकत देख रहे हैं आप मोदी की, अब आगे क्या होगा? पहली बात ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम है जो शुरू हो चुका है देश की नेशनलिज्म के ऊपर। अगर वो बोलते हैं हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट, या प्राउडली बोलते हैं हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट, अगर आपके गंदे से पाकिस्तान के हरे रंग की कंट्री में अगर वहां पर मुस्लिम वो होती है नेशनलिज्म, तो बड़े प्राउडली बोलते हैं ये वहां पे तो मुस्लिम वो है, नेशनलिज्म है। लेकिन हिंदू नेशनलिज्म नहीं हो सकती। हिंदू अगर अपने कंट्री में नेशनलिज्म नहीं करेगा तो आपकी कंट्री में कर लें, आप बता दीजिए, वो भी शुरू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें, हम वहां पर भी शुरू कर सकते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो आप देखते हैं, ये रुकने वाली नहीं है। अब ये जो एक दिन भूत था 1976 का सेकुलरिज्म का, ये खत्म हो गया, उसको जलाकर फेंक दिया है पुराने सिस्टम को, और ये नया लीडरशिप अब आनी शुरू हो गई। और ये नई लीडरशिप वो है जिसके अंदर सुभाष चंद्र बोस जैसे, सरदार पटेल जैसे, वीर सावरकर जैसे जो शेर थे, उनकी ताकत साथ में आ रही है। और इनका जो सपना था निजाम मुस्तफा होगा, वो खत्म हो रहा है। इनको मालूम है कि अब ये अपना ड्रीम को ये पूरा नहीं कर सकते, ये मुसलमानों की, कि इस देश में एक दिन मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा, भूल जाओ। उनका ये टाइम उनको भी रियलाइज हो रहा है, वो खत्म हो गया। इसलिए आज ओवैसी जैसा आदमी बोलता नहीं है। जब पहले दहाड़ता था, आजकल देखा है आपने, उसकी आवाज ही नहीं है, जैसे कि ऐसे लगता है मर गया हो, और अगर मर भी गया हो वो, तो अभी आपको पता नहीं लगेगा, इतना इररेलेवेंट कर दिया है आप मोदी जी ने। और मोदी का ये जो गेम शुरू करी है उन्होंने, अभी तो इंडिया के नाम को भारत उन्होंने करना है, दैट विल बी द लास्ट शॉट। मैं बता रहा हूं आपको, दैट इज कमिंग वेरी वेरी सून। अभी तो महात्मा गांधी
वैसे तो मोहम्मद गांधी बोलना चाहिए। मोहम्मद गांधी की गंदी सी शक्ल जो हमारे ऊपर हंस रही है हिंदुओं के ऊपर, देखा कैसे बेवकूफ बनाया हिंदुओं को। ये मोहम्मद गांधी की फोटो अब नोटों से जाएगी। ये है मोदी की ताकत, जो इम्पॉसिबल काम वो करते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा इम्पॉसिबल काम था ये वो फोटो। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।